हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फुल सीएसएस कोर्स का लेसन 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स को एक्सप्लेन के साथ में समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहां हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो चलो देखते हैं CSS फ्लेक्स बॉक्स एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है कि वेब पेज में लेआउट बनाने के लिए इसका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है ना, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि वन डायमेंशनल चलता है, यानी कि एक फ्लो में चलता है, या तो फिर ये रो होगा या फिर कॉलम में होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि मेनली जैसे कि हम मार्जिन पैडिंग लगा के एलिमेंट को सेट करते हैं, ठीक है ना, तो उसका इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट करने के लिए या फिर स्पेसिंग करने के लिए इस फ्लेक्स बॉक्स का काफ़ी यूज़ होता है। तो चलो इसका हम एक बार डिस्क्रिप्शन देखते हैं और इसका हम वन बाय वन इसको हम समझते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स एक CSS प्रॉपर्टी है जो किसी कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर बना देता है। इसका यूज़ एलिमेंट को इजीली अलाइन और स्पेस करने के लिए होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं, यानी कि रो में, और दूसरा कॉलम में कर सकते हैं, जो कि एक डायरेक्शन में चलता है। दोनों डायरेक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रिड के अंदर, जो कि हम उसको दोनों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे रो और कॉलम दोनों को साथ में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स सिर्फ एक फ्लो को ही क्या कर सकता है, वर्क करता है, या तो रो में करेगा या फिर एक कॉलम में करेगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के साथ में समझा रखा है, जैसे ये बना रखा है जैसे रो में, ठीक है ना। फ्लेक्स आइटम जैसे उसका कंटेनर है ये वाला, ठीक है ना, और इसके अंदर आइटम्स है, ठीक है। तो अपने को उसको जो पेरेंट है दे रखा है, ये इसको हमको ये देना पड़ेगा, फ्लेक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, जितने भी उसका आइटम्स है वो उसमें इसमें प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट में वर्क करेंगे, या स्पेसिंग में इसमें प्रॉपर कर सकते हैं। ये तो रो में कर सकते हैं या फिर हम कॉलम में कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन में हम रो किया हो तो रो में करेगा, और डायरेक्शन में हमें कॉलम करेगा तो वो कॉलम में वर्क करेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, डायरेक्शन सेट करता है, यानी कि रो में, कॉलम रिवर्स में, यानी कि रिवर्स में करेगा, ठीक है। जैसे कि 1 से लेकर 5 तक कॉलम बना, आइटम बना रखे हैं, ठीक है ना, पेरेंट के अंदर। तो वो क्या करेगा, रिवर्स में करेगा, यानी 5 फर्स्ट में आ जाएगा, फिर 4 3 2 1 ऐसे चलेगा रिवर्स में, ठीक है ना। रो में, और रो में भी ऐसे ही होगा, जैसे रो में दे रखा है, रो में ऐसे दे रखा है और कॉलम में ऐसे दे रखा है। तो रो में और कॉलम में जैसे रिवर्स में करना हो तो आप उसमें रिवर्स में भी आप आइटम्स को कर सकते हैं। फिर होता है जस्टिफाई कंटेंट। ये क्या कहता है, एक्सिस में चलता है, ठीक है ना। यानी कि क्या होता है, ये उसको हम जैसे कि अलाइनमेंट में कर रखा है, जैसे बॉक्स के अंदर दे रखा है हमने, ठीक है ना, किसी भी आइटम्स को, यानी कि फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर दे दिया और उसके अंदर जैसे 3 आइटम दे रखा है, 1 2 3, उसको आपको तीनों को सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, एंड में चाहिए, फ्लेक्स स्टार्ट चाहिए और फ्लेक्स एंड, यानी कि दोनों सेम ही होती है, ठीक है। और बीच स्पेस अराउंड, यानी कि उसके बीच में स्पेस देना चाहते हो चारों साइडों में, वो प्रॉपर करने के लिए, ठीक है। स्पेस बिटवीन आप भी दे सकते हो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो एजेस होता है और लास्ट वाला एजेस, उसको छोड़ के अंदर जो जितने भी होते हैं उसके बीच में वो स्पेस, इक्वल स्पेस सेट कर देता है। और स्पेस इवनली होता है, जो क्या होता है कि सब में प्रॉपर तरीके से स्पेस देता है, चाहे फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो, सब में प्रॉपर एक तरह से इसमें स्पेसिंग प्रॉपर कर देता है। जो कि हम अलाइनमेंट, जैसे कि हम जैसे हम मार्जिन यूज़ करते हैं, पैडिंग यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने काफ़ी इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इससे हम काफ़ी इजीली तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और वापस जो वाई एक्सिस में करना हो, यानी कि टॉप से बॉटम, यानी कि इसमें तरह से आपको करना है, ठीक है, अलाइनमेंट करना है, जैसे सेंटर, लेफ्ट, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, बेस लाइन, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ एंड। तो इस तरह से कि आप इस तरह से भी आप उसको अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, और स्पेस आप प्रॉपर दे सकते हो। तो चलो इसको हम एग्जांपल के साथ में समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं एक डी बनाता हूँ और उसके अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ, बना लेता हूँ एक
फ्लेक्स, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैं कंटेनर नाम से देता हूँ, ठीक है। ये इसका कंटेनर हो गया, यानी कि पेरेंट हो गया, ठीक है। पेरेंट के अंदर मैं वो 3 ड्यू बनाता हूँ, ड्यू 1, आइटम 1 लेता हूँ, आइटम 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मैं 5 इसमें आइटम ले लेता हूँ, टू, 3, 4, 5, ओके। हमने 5 आइटम्स लिए हैं, ठीक है ना। अब इस आइटम्स को अलाइनमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पेरेंट में हमको डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये इसके अंदर इसको प्रॉपर करेगा, बाकी वो प्रॉपर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को लेते हैं और इसके अंदर मैं फर्स्ट में देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, एक बार इसमें नॉर्मली बता देता हूँ मैं आपको, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ नहीं करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ आपको नॉर्मल बता देता हूँ। फर्स्ट में डिफ़ॉल्ट विड्थ में इसमें दे देता हूँ, इसके 50% कर देता हूँ और हाइट 250 कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये दे दिया, ठीक है। और इसमें जैसे आइटम दे रखा है तो आइटम के देने के लिए हम ये सब बना सकते हैं, इसका चाइल्ड है तो, ताकि सब में लग जाएगा वो। इसमें भी मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल, और इसको मैं 100 कर देता हूँ और 100 जैसे, ठीक है। और इसका कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर कर देता हूँ, और ब्लू कलर देने के बाद कलर का भी दे देता हूँ वाइट, टेक्स्ट का कलर। एक बार इसमें इसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। आउटपुट आपको ऐसा दिख रहा है, इसको मेरे को हाई थोड़ी और कम करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मैं 300 कर देता हूँ, ठीक है। और मार्जिन ऑटो कर देता हूँ ताकि वो बॉक्स सेंटर में आ जाए एक बार, ठीक है। इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। ये इसका पेरेंट हो गया, पेरेंट का मैंने कलर ये दे दिया और उसको मार्जिन ऑटो कर दिया तो सेंटर में आ गया, ठीक है। इसकी विड्थ मैंने 50% दे दिया और हाइट मैंने 300 दे दी, और इसके अंदर जो ड्यू बन रहे थे 1, 2, 3 आइटम्स के, उसका कलर मैंने दे दिया ब्लू कलर दे दिया, और उसके हाइट मैंने दे दी इसमें 100 और 100 ये दे दिया, ठीक है ना। 100 के 50-50 दे दिया मैंने, 50-50 दे दिया। इसमें मैं फ़ॉन्ट साइज और छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अभी डिफ़ॉल्ट जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक में है। अभी ये पूरा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने क्या करा कि विड्थ सिर्फ 50 पिक्सल दे रखी, इसलिए ये इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम जैसे करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, डिफ़ॉल्ट जो होता है इसका डायरेक्शन वो क्या लेता है, रो में सेट करता है,
ठीक है ना। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के देख लेते हैं। जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया तो वो क्या कर देगा, एक लाइन में आ जाएगा, यानी कि डिफॉल्ट क्या करेगा, वो एक रो में सेट कर देगा। देखो एक रो में इसने सेट कर दिया है। अब चाहे मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन लगाऊंगा, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स की, ठीक है, रो करूंगा मैं यहाँ पे, तो वो रो में रहेगी अभी, ठीक है, जो कि इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स की। अब जैसे मेरे को कॉलम में चाहिए, ऐसे चाहिए, ठीक है ना। अभी ये हॉरिजॉन्टल आ रहा हूँ, मेरे को वर्टिकल में चाहिए, ठीक है ना। अभी ये है जिसको हम बोलते हैं, जिसको एक्स एक्सेस होता है और वाई एक्सेस होता है, ठीक है ना। अब ये एक्स एक्सेस होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सेस होता है वो क्या हुआ, वर्टिकल होता है। अब जैसे मेरे को वाई एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉलम यूज करता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, तो वो वर्टिकल में हो जाएगा, ठीक है, ये वर्टिकल में हो गया है। अब मेरे को जैसे रिवर्स में करना है, यानी 5 फर्स्ट में आना चाहिए और आइटम 1 जो है वो लास्ट में आना चाहिए, तो उसका वो चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलम रिवर्स किया तो वो क्या हो गया, 5 ऊपर आ गया और ये आइटम नीचे आ गया, 1 नीचे आ गया, ठीक है। और वैसे ही रो में करता हूँ मैं, वो एन में चला जाएगा और वापस क्या करेगा, वो रिवर्स में कर देगा, आइटम 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये इसमें उसको रिवर्स करता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मेरे को स्टार्ट में चाहिए, मैंने रिवर्स दे रखा है और मेरे को क्या करना, वो स्टार्टिंग में चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट करना पड़ेगा, तो वो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है। वापस राइट में चाहिए तो यहाँ पे राइट यूज़ कर सकते हो, राइट में चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अब मेरे को कॉलम में करना है, तो कॉलम में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉलम रिवर्स, और यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट यूज़ करना पड़ेगा, तो वो वर्क करेगा इसमें। स्टार्ट करने पर स्टार्ट हो जाएगा और डिफॉल्ट रहेगा, और एंड करने के बाद में वो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। एंड करूँगा तो एंड में ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसा रिवर्स में ऐसा काम करता है, ठीक है ना। सेंटर में लाना तो सेंटर भी ला सकते हो आप, ठीक है। ये सेंटर में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये आपस में कॉलम नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये हो गया, सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में यहाँ पे चाहिए, ये पूरा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, तो प्रॉपर बॉक्स के जो पेरेंट जो दे रखा है उसके वो सेंटर में चला जाएगा, ये देखो, ठीक है। मैं चाहता हूँ भाई ये इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो फ्लेक्स स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्टिफाई फ्लेक्स स्टार्ट, तो सेंटर में टॉप से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड से करेंगे तो एंड से होगा, ठीक है, एंड से हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं रो यूज़ करता हूँ अभी, मैंने रो यूज़ की और उसको मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ। अब पूरे बॉक्स के अंदर जैसे पूरा सेंटर में चाहिए तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, सेंटर में लाना है तो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके बीच में स्पेस चाहिए मेरे को, ठीक है ना, प्रॉपर एक जैसी स्पेस चाहिए, ठीक है ना। तो वो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
इक्वल स्पेस चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट में जाना आपको और यहाँ पे स्पेस इवनली यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस और ये स्पेस, ठीक है ना, तो ये सभी इक्वल स्पेस लग रही है देखो। ठीक है, तो ये इसमें स्पेस इवनली में ये यूज होता है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे को स्पेस जब बिटवीन करूँगा तो वो क्या करेगा, फर्स्ट जो दे रखा है, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके यहाँ पे जो बीच में वो स्पेस, वो क्या करेगा, जितनी भी स्पेस होगी उसको प्रॉपर तरीके से अलाइन कर देगा, यानी कि इक्वली स्पेस वो सेट कर देगा, फर्स्ट और लास्ट जो एज दे रखा है उसको छोड़ करके। तो मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन करता हूँ, तो देखो फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर, उसके एजेस को छोड़कर बीच में जो दे रखा है उसमें इसने स्पेस इक्वल सेट कर दी है। और स्पेस अराउंड चाहते हो, ठीक है ना, तो अराउंड में क्या होगा, फर्स्ट में और लास्ट जो दे रखे उसमें तो सेम स्पेस रखे और बाकी जो इसमें होगा वो फुल स्पेस सेट कर देगा। ये देखो, यानी कि ये स्पेस और इसकी ये स्पेस यानी कि इसके फुल स्पेस सेट कर देगा फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके। फर्स्ट और लास्ट में जो थी वो स्पेस, यानी कि ये स्पेस और ये स्पेस, ठीक है ना, यानी दो हो रहे हैं यहाँ पे डिवाइडेड, इसलिए इतनी स्पेस ये इतनी स्पेस ले रहा है, और यहाँ पे ये स्पेस इसलिए इतनी ज़्यादा दिख रही है आपको, डबल दिख रही है, यानी कि इसकी स्पेस लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड, ये दोनों स्पेस मिलाकर यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस दिख रही है, तो इसके लिए हम स्पेस अराउंड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसके चारों में साइडों में अराउंड आपको यूज लगाना हो तो आप उसमें आप स्पेस लगा सकते हो। जैसे कि मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, बेस करता हूँ, मैं बेस लाइन करता हूँ, टॉप में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें स्पेस प्रॉपर वैसे दिख रही है। ठीक है, तो आप ये आप यूज कर सकते हो स्पेस अराउंड का। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट की और प्रॉपर्टी हो गई, फ्लैग स्टार्ट एंड लेफ्ट राइट स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड स्पेस इवनली। ठीक है ना, तो ये जस्टिफाई कंटेंट की ये प्रॉपर्टीज होती है। अलाइन आइटम्स में आप क्या कर सकते हो, आइटम्स को आप कहीं पे भी आप सेट कर सकते हो, जैसे सेंटर में हो गया, स्टार्ट में हो गया, एंड में हो गया। ठीक है ना, बेस में कर दिया, बेस लाइन हो गया तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे सेट कर सकते हो। फ्लेक्स एंड भी यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्स स्टार्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो बेस लाइन का आप टॉप में यूज़ कर सकते हो। अब जैसे एंड में यूज़ करना है तो आप फ्लेक्स एंड यूज़ कर सकते हो, वो एंड में चला जाएगा। ठीक है, स्टार्ट भी यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मल यूज़ करोगे तो वो आपको लेफ्ट में हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी लेफ्ट में नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस अराउंड दे रखा है। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटाता हूँ, नॉर्मल करता हूँ, यहाँ पे फ्लैग स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे या लेफ्ट कर देता हूँ मैं, इसको फ्लैग स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप सेंटर में करोगे तो सेंटर में आ जाएगा, एक फ्लैग स्टार्ट से रहेगा, वो लेफ्ट में सेंटर में होगा ये। ठीक है, एंड में करोगे तो एंड में चला जाएगा। सॉरी, मेरे को यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे एंड में करूँगा, फ्लेक्स जो सेंटर दिया था उसको मैं फ्लेक्स एंड करूँगा तो वो एंड में चला जाएगा। ठीक है, स्टार्ट यानी लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड में यानी कि यहाँ से। ठीक है, तो आप ऐसे आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, एक होता है गैप, गैप का भी आप यूज़ कर सकते हो। गैप यानी क्या कर सकते हो आप, इसमें स्पेसिंग देने के लिए आप यूज़ कर सकते हो।
यानी फर्स्ट और लास्ट में वो गैप नहीं देगा, और उसके जितने भी आइटम सारे उसके अंदर वो 10 पिक्सल वो सेट गैप लगा देगा। ये देखो, ठीक है। और भी लगाना है तो आप यहाँ पे 20 पिक्सल कर दो तो 20 लगा देगा, ठीक है। तो ये 20 पिक्सल इसने लगा दिया। फोर्टी पिक्सल, ठीक है। तो ये इसने जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट था, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस बिटवीन यूज किया था, उस टाइप से ये इसमें लग गया है, अभी दिख रहा है अभी, ठीक है ना। बट ये क्या करता है, बीच में स्पेस लगाता है, यानी कि फर्स्ट जो इसका एजेस को छोड़ के बाकी अंदर के वो राइट साइड में वो स्पेस ऐड कर देगा, ठीक है। तो गैप का ये यूज होता है। अब जैसे मेरे को ये आइटम इसके अंदर आ रहा है, इसको भी मेरे को सेंटर में करना है, यानी बॉक्स के सेंटर में आना चाहिए। अभी टॉप लेफ्ट में आ रहा है, इसको मेरे को सेंटर में करना है। तो आप इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसका भी हम, अब क्या है, जैसे मैं इसमें जाता हूँ, देखो अब ये इसका ये पेरेंट हो गया और ये इसका चाइल्ड हो गया। तो आप इसमें भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं डिस्प्ले यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ किया, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वो रो में आ जाएंगे, और उसके बाद में वो आपको जैसे कि सेंटर में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट है उसको सेंटर में प्रॉपर कर देगा, देखो, ठीक है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो सिंपल जो लेआउट होता है दोस्तों, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजी वे हम क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें हम अलाइनमेंट प्रॉपर कर सकते हैं, स्पेसिंग प्रॉपर कर सकते हैं। तो आप फटाफट से इसमें मार्जिन और पेडिंग का यूज़ नहीं करके आप इसका यूज़ करके हम उसका मतलब लेआउट को अच्छी तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो चलो हम डॉक्यूमेंट के वापस चलते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर वापस। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में बता दिया, डायरेक्शन को सेट करने के लिए जैसे रो कॉलम रिवर्स रो रिवर्स ये करने के लिए यूज होता है। जस्टिफाई कंटेंट के लिए मैंने बताया था एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल सेंटर लेफ्ट एंड फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन एंड स्पेस इवनली आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि ये हॉरिजेंटल में कर सकते हो, और वर्टिकल में करना हो तो आप उसमें आप वाई एक्सिस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जिसमें नॉर्मल सेंटर लेफ्ट एंड फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड बेसलाइन सेल्फ स्टार्ट, ये सेम ही होता है, सेल्फ स्टार्ट और सेल्फ एंड फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड। जब रिवर्स में यूज़ करते हैं तब ये फ्लेक्स का यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट का रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हो और उसमें भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्स रेप का, ओके। फ्लेक्स रेप का मैं बता देता हूँ, फ्लेक्स रेप का मैंने आपको बताया नहीं तो उसका मैं बता देता हूँ। वो गैप है, वो क्या मैंने बता दिया, गैप का बीच में स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। तो चलो फ्लेक्स रेप को मैं वापस आपको एक बार इसका एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्लेक्स रेप को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और मैं आइटम और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ 6 7 8 9 10। अब ये क्या करेगा, ये जितने भी दे रखा 10 को एक ही रो में वो सेट कर देगा, इसको रैप नहीं करेगा। यानी कि जितना चाहिए अपने वो नहीं होगा, यानी जितने भी आप देते जाओगे, चाहे 100 भी दोगे तो भी वो क्या करेगा, एक लाइन के अंदर ही आएगा, यानी कि एक रो के अंदर ही आएगा। तो उसको फ्लेक्स रैप करने के बाद में क्या करेगा, वो जितनी होगी उतना वो ले लेगा, डिप का साइज ले लेगा, और बाकी वो क्या करेगा, नीचे ब्रेक कर देगा। यानी कि जैसे वर्ड रैप में यूज़ करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट वन लाइन में आ रहा है, ठीक है, अपना व्यू में प्रॉपर नहीं दिखता है, तो उसको रैप करने के बाद में वो लाइन ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो जाती है। वैसे ये क्या होता है, डिव भी वैसे वर्क करता है।
तो इसमें हम फ्लेक्स रेप का जैसे वर्क करें यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, रेप कर देगा उसको डिवीजन को, ठीक है। तो इसका मैं एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ। अभी वो क्या होगा, एक रो के अंदर आ रहा है, ये देखो, ठीक है, और बाहर निकल गया देखो, ठीक है, कंटेनर से। तो इसको हमको मैनेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा हमको फ्लेक्स रेप यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैनेज करने के लिए हमको फ्लेक्स रेप का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमको फ्लेक्स कंटेनर में हमको लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स रेप यूज़ करता हूँ। नो रेप करोगे डिफॉल्ट होता है, नो रेप होता है। अगर आप रेप करोगे तो वो क्या ब्रेक हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका आउटपुट देखना आप, देखो अब ये कंटेनर के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। अब जितनी हमने विड्थ दे रखी 50 पिक्सल दे रखी है अभी, तो 50 करके इसने, जैसे अभी इसको लग रहा है 3 ही दिख रहा है, तो वो 3 को कर दिया और बाकी को उसने नेक्स्ट लाइन में लेके आ गया है, ठीक है। और फ्लेक्स नो रेप करूँगा तो वापस एज इट इज वैसे हो जाएगा, ये डिफॉल्ट होता है वैसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसमें इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 33.33% की दे दी, यानी कि, ठीक है ना। तो क्या करेगा, तीन डिवीजन को एक रो में करेगा, हर बॉक्स को वो हर रो में एक तीन, मतलब हर रो के अंदर 3 बॉक्स वो क्रिएट करेगा और नेक्स्ट में वो दूसरे को लेके आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1 2 3, यानी 3 रो बनाएगा और 4 जो रो आएगा उसमें एक बॉक्स को वो लगा देगा, यानी कि रेप कर देगा। अब मैं रेप यूज़ करता हूँ यहाँ पे, यानी कि ये 100 कर देगा, ये इसका पेरेंट हो गया, उसको 100 मान रहा है और 100 के अंदर वो डिवाइडेड कर रहा है 33.33%, यानी पूरा ये परसेंट लेगा, यानी कि 4 ड्यू बनाएगा, 3 ड्यू बनाएगा एक रो के अंदर, यानी तो 3 3 3, यानी कि 9 हो गया और लास्ट जो होगा वो 4 वाली लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मैं। ओके, यानी कि इसमें और कम करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैंने गैप यूज़ कर रखा है, इसकी वजह से हो रहा है ये। अब मैं गैप हटा देता हूँ तो वो भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 रो बना दी और जो 4th रो में है उसने वो 10 वाला जो आइटम है उसको मैं इसने ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये रेप का इस टाइप से यूज़ होता है, ठीक है। तो हम ये ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस फ्लेक्स का मतलब इस टाइप से यूज़ होता है डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम CSS ग्रिड में पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या दोनों मैनेज करेंगे, रो और कॉलम दोनों, यानी कि 2 डायमेंशनल में चलता है ग्रिड, ठीक है ना। और ये क्या होता है, 1 डायमेंशनल में चलता है, यानी कि 1 फ्लो में चलता है, यानी कि या तो रो ही होगा या फिर कॉलम होगा। तो आप ऐसे आप इसको आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो, यानी कि ग्रिड का छोटा रूप होता है फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अलाइनमेंट सेट करता है और स्पेस को प्रॉपर करता है, उसके लिए हम इसका यूज़ किया जाता है। यानी छोटे छोटे जो हम लेयर्स बनाते हैं उसके लिए हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लेके आएंगे CSS ग्रिड को। तब तक के लिए दोस्तों, आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।